नई दुनिया है ही देवी देवताओं की। वहां परिचय की बात नहीं है। देवी देवताओं को परिचय नहीं देते हैं। परिचय किसको देते हैं? तुम ब्राह्मण बच्चों को परिचय देते हैं। नई दुनिया में जाना तो जरूर है तुम बच्चों को, बाकी सबको परम धाम जाना है, शांति धाम जाना है। जब आत्माएं परम धाम जावेंगी उस समय ये पुरानी दुनिया नहीं रहेगी। आत्माएं परम धाम में रहने की प्रैक्टाइज्ड हो जाएंगी, उस समय नई दुनिया इधर बन जाएगी। जब तक प्रैक्टाइज्ड नहीं हुई है, अभ्यासी नहीं बनी है, तब तक नई दुनिया का संगठन भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी। पूछा, जब तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी? नहीं होगी, कुछ भी नहीं याद होगी। तुम तो स्वर्ग में ही होंगे ना, राज्य करते होंगे। ये बुद्धि में रहने से भी खुशी होती है। नई दुनिया को स्वर्ग भी कहा जाता है? पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। क्यों है? नरक बनता है नर से। नर होते हैं भिखारी। भिखारी क्या बनाएंगे? भिखारी दुनिया ही बनाएंगे। और स्वर्ग कैसे बनता है? जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है वो स्वर्ग बनाता है। जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला सदाशिव है वो सदैव निराकारी है। तो निराकारी बाप ही स्वर्ग बनाते हैं। और किनके द्वारा बनाते हैं? खुद तो जाता नहीं है। जाता है? खुद तो नहीं जाता है। तो किसके द्वारा बनाते हैं? नहीं, हाँ, मुकर्रर द्वारा भी बनाते हैं, लेकिन एक से स्वर्ग बन जाएगा क्या? दो से स्वर्ग बनता है? अरे वहाँ स्वर्ग में बहुत होंगे या सिर्फ एक दो से काम चलेगा? बहुत होंगे। बाप खुद नहीं होगा भले, लेकिन जिनके द्वारा स्वर्ग बनाता है वो भी स्वस्थिति में टिकने वाले होने चाहिए। क्या? जब लास्ट अंतमतेषु गति का टाइम आवेगा, सन 36 में, जब सारी दुनिया का सारे शरीर खलास होंगे, उस महामृत्यु के समय अंतमते सुमति, क्या मते होना चाहिए? मति माने बुद्धि में क्या होना चाहिए? मैं ज्योति बिंदु आत्मा। भूकंप आया, जमीन हिली, बुद्धि तिरक गई, देवान आ गया, भय आया। भय कैसे आता है? देवन से भय आता है। भय आ गया तो अंतमत से सुगति तो होगी नहीं। देवान में आए और नई दुनिया के वासी तो नहीं बनेंगे, क्योंकि स्वस्थिति में रहे ही नहीं। तो ऐसे समय में भी जो स्वस्थिति में टिके हुए होंगे वो स्वर्ग के वासिंदा बनेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। और नई दुनिया स्वर्ग को अनेक नाम दिए हैं। वैकुंठ भी कहते हैं, पैराडाइज भी कहते हैं, जन्नत भी कहते हैं। अनेक नाम तो है ना। नरक को भी अनेक नाम दिए जाते हैं। क्यों? अनेक क्यों नाम दिए जाते हैं स्वर्ग को भी नरक को भी? नहीं, नाम का कनेक्शन किससे है? काम से है।
काम करने वाला शिव ज्योति बिंदु नहीं है। वो करता है कि अकर्ता है? वो तो अकर्ता है। तो ये नरक के और स्वर्ग के जो अनेक नाम दिए हुए हैं वो किस लिए दिए जाते हैं? क्योंकि नरक बनाने वाले भी अनेक हैं और स्वर्ग बनाने वाले भी एक दो से नहीं स्वर्ग बन जाता है, अनेक हैं स्वर्ग बनाने वाले। इसलिए स्वर्ग के भी अनेक नाम हैं और नरक के भी अनेक नाम हैं। बल अर्थ उनका अलग अलग होगा। जो बनाने वाले हैं वो एक जैसा नरक बनाते होंगे, एक जैसा स्वर्ग बनाते होंगे या नंबरवार होंगे? नंबरवार होते हैं। संकल्पों से नई सृष्टि रची ना, तो दो आत्माओं के एक जैसे संकल्प चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। श्रेष्ठता और भ्रष्टता में अंतर जरूर पड़ेगा। तो जितने श्रेष्ठ संकल्प चलाने वाला होगा उतनी ज्यादा श्रेष्ठ नई दुनिया रची जाती है। तो वो नाम अलग होगा। जिसने कुछ न कुछ भ्रष्ट संकल्पों की मिक्सचरिटी कर दी होगी, नई दुनिया तो बनावेगा, लेकिन कुछ न कुछ मिक्सचरिटी हो गई तो उतना श्रेष्ठ नाम नहीं पड़ेगा। क्या नाम भी थोड़ा अंतर पड़ेगा।